अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है खालू हल्ला गुल्ला के घर में बिल्ली घुसी। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सियाल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल सियाल स्टोरीज में खुशामदीद कहते हैं। अचानक हल्की सी आहट पैदा हुई और खालू हल्ला गुल्ला की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। उन्होंने खाला हलचल की तरफ देखा जो घोड़े बेचकर सो रही थीं। अजी सुनती हो? खालू हल्ला गुल्ला ने खाला हलचल को आवाज दी, मगर खाला हलचल सोती रही। मैंने कहा सुनती हो? खालू हल्ला गुल्ला ने फिर आवाज दी। अब की बार खाला हलचल आंखें मलती हुई उठ बैठी। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? खाला हलचल बोली। मुझे लगता है घर में चोर घुस आए हैं। खालू हल्ला गुल्ला बुरबुराए। तो इसमें बुरबुराने की क्या जरूरत है? चोर ही आए हैं ना, कोई डाकू तो नहीं आ गए। चलो सो जाओ। खाला हलचल ने लापरवाही से जवाब दिया। ए पगली, चोर और डाकू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का काम माल लूटना ही होता है। तुम मजाक समझ रही हो मेरी इस बात को। देखो अभी भी किसी चीज के खड़खड़ाने की आवाजें आ रही हैं। खालू हल्ला गुल्ला आवाज की तरफ कान लगाते हुए बोले। खाला हलचल ने गौर किया तो वाकई चीजों की खड़खड़ाने की आवाजें आ रही थीं। अब तो आवाजों में इजाफा हो गया। दोनों डरकर बैठ गए। खालू हल्ला गुल्ला चाहते थे कि उनकी बेगम बाहर जाकर देखे कि बाहर क्या हो रहा है, जबकि खाला हलचल का भी यही हाल था। अब दोनों ही जिद करके कमरे में बैठे रहे, बाहर कोई ना गया। चीजों के खड़खड़ाने की आवाजें मुसलसल तेज होती जा रही थीं। आखिरकार खालू हल्ला गुल्ला ने हिम्मत की और बाहर सहन में आ गए, मगर उन्हें सहन में कोई नजर नहीं आया। बेगम, मुझे तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खालू हल्ला गुल्ला ने आवाज लगाई। आप लाइट जलाएंगे तो नजर आएगा। खाला हलचल बटन ऑन करते हुए बोली। जैसे ही खाला हलचल ने लाइट जलाई, दोनों उछलकर दूर जा गिरे। एक बिल्ली तेजी से भागते हुए उनके आगे से गुजर गई। खालू हल्ला गुल्ला ने तो अपने आप को गिरने से संभाल लिया, मगर खाला हलचल खुद को न बचा सकी। वो धड़ाम से बहुत ज्यादा ही दूर जा गिरी थी और जोर जोर से हाँफने लगी। क्या हुआ? बिल्ली से डर गई हो? खालू हल्ला गुल्ला हंसते हुए बोले। खाला हलचल ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मौलवी बशीर तहज्जुद की नमाज के लिए उठा हुआ था। उसने भी खटपट की आवाजें सुनी तो बोल उठा। खालू हल्ला गुल्ला, खैर तो है? तुम्हारे घर में खूब हलचल मची हुई है। अरे नहीं, हलचल मची हुई नहीं है, बल्कि हलचल गिरी हुई है। बिल्ली से डर गई थी। तुम जाओ नमाज पढ़ो। खालू हल्ला गुल्ला खाला हलचल को उठाते हुए बोले। तौबा तौबा, आजकल तो बिल्लियां भी घरों में चोरों की तरह घुसती हैं। खामखा नींद खराब कर दी। खाला हलचल कानों को हाथ लगाते हुए उठ बैठी और बेड पर जाकर लेट गई। अभी सुबह हुई ही नहीं थी कि थानेदार ने उनके घर आ टपकी। खाला हलचल, मैंने सुना है रात को तुम्हारे घर चोर घुस आए थे। अरे पूरे मोहल्ले वालों को तुम्हारे घर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। मौलवी बशीर ने तो मस्जिद में तुम्हारी हिफाजत के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं की। थानेदार साहब भी कह रहे थे खालू हल्ला गुल्ला और खाला हलचल के घर जाकर खैर खैरियत दरियाफ्त कर आओ। बताओ रात ठीक तरह गुजरी या नहीं? थानेदार ने ऊंची आवाज में बोली। तुम जब भी बोलना मनहूस बोलना। तुम्हारे मुंह से पता नहीं क्यों हर वक्त खाक निकलती रहती है। हमारे घर में चोर नहीं बिल्ली घुसी थी और तुम्हारे मियाँ थानेदार हर वक्त किसी भूखी बिल्ली की तरह घात लगाकर बैठे होते हैं कि कहीं कोई वारदात हो और वो तफ्तीश का अमल शुरू करे।
जैसे उन्होंने तुम्हें हमारी तफ्तीश के लिए भेज दिया। खाला हलचल ने मुंह फुला कर कहा। खाला हलचल क्यों नाराज होती हो? मैं तो वैसे ही पता करने आ गई थी, आखिर हमसायों के भी हकूक होते हैं, थानेदारनी ने कहा और मुआवजत करके चली गई। हूँ बरी आई, हमसायों के हकूक पूरे करने वाली। खाला हलचल ने मुंह बसोरा और नाश्ते की तैयारी करने लगी। अजी सुनते हो, जरा बाहर से दही ला कर दो, दही के बगैर नाश्ता अच्छा नहीं लगता। खाला हलचल खालू हल्ला गुल्ला को झंझोड़ते हुए बोली। अच्छा अभी जाता हूँ, खालू हल्ला गुल्ला ने सआदतमंदी से कहा और चप्पल पहनकर बाहर दही लेने चले गए। अभी वो गली का मोड़ मोड़ ही रहे थे कि कल्लू का सही अफसोस भरा लहजा अपनाते हुए उनसे लपट गया। खालू हल्ला गुल्ला बहुत अफसोस हुआ, कहीं चोर कोई कीमती सामान तो नहीं ले गए, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? जब से सुना है मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी तरफ ही आ रहा था, शुक्र है आप रास्ते में मिल गए। अरे मैंने आपके लिए 2 मोटे ताजे बकरे रखे हैं, उन्हें खरीद कर सदका करो। सदका बलाओं को टाल देता है, बल्कि चोरों को भी टाल देगा। कल्लू का सही बोल रहा था, जबकि खालू हल्ला गुल्ला सर पीटने लगे। बिल्ली का घर में घुसना उनको बहुत महंगा पड़ गया था। हर जगह से अफसोस भरे जुमले सुनने को मिल रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दही खरीदा और अफसोस भरे जुमलों की बौछार से बचते हुए घर वापस आ गए। उन्हें मौलवी बशीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने नमाज के दौरान उनके घर होने वाली वारदात का ढंढोरा पीटा था।